प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक और आरंभिक शिक्षा जो है, बेसिक शिक्षा जो है, चर्च को जो दी गई, आरंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को सिखाया, दासों को सिखाया, जो आज तक वर्तमान है। और बाइबल में इसका जो महत्वपूर्ण जगह वर्णन है वो दो जगह है। एक तो रोमियो का 5वां अध्याय और दूसरा हिस्सा जो है पहला कुरिन्थियों का 15वां हिस्सा, 15वीं जो है अध्याय, और उसकी जो है 45 से जो है 50 आयत तक। सो मैं पहला कुरिन्थियों का जो है वाला हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो आप भी ध्यान दें। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45 आयत से यहां लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे वे भी है जो मिट्टी हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। प्रथम आदम इस पृथ्वी का और द्वितीय आगमन स्वर्ग का। द्वितीय, पहले आदम में हम सब मरते हैं, दूसरा आदम में हम सब जिलाए जाते हैं। एक व्यक्ति के कारण सारी दुनिया में मृत्यु आई, उसके पाप के कारण मृत्यु आई, तो दूसरे आदम के कारण जीवन आया। जीवन आया। देखिए, ये परमेश्वर का बैलेंस। परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा, वो इतना क्रूर नहीं, इतना क्रूर नहीं, आज भी दयावंत है, आज भी दयावंत। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि पहले आदम के बारे में हमको लगता है कि परमेश्वर इतना कठोर कि एक व्यक्ति के कारण सारी दुनिया में जो है हम सफर कर रहे हैं। जो पाप उसने करा वो उसको भुगतना चाहिए और मृत्यु उसी तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो पाप था वो उसने आंतरिक जीवन में भी जो है परिवर्तन लेकर के आ गया। और एक किताब मैंने लिखी है प्रभु की अगुवाई में, जो नेट पर अवेलेबल नहीं है, और आप उसको जो है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से जरूर बुलवाएं यदि आप इस रहस्य को समझना चाहते हैं। और वो है डीएनए ऑफ फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। डीएनए ऑफ फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। आप इसको जो है अमेजॉन पे ये डाल दें कि बुक्स बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन, आपको सारी अन्य किताबें भी मिल जाएंगी और कंसेशनल रेट पर आपके घर में पहुंच जाएंगी। सो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर पढ़ें। सो अनाज्ञाकारिता के कारण जो प्रथम आदम में पाप आया, तो उसके बेटे में केन में हत्या का गुण आ गया। बाप ने तो अनाज्ञाकारिता करी, मां ने अनाज्ञाकारिता करी, और बेटे ने हत्या कर दी, और इसका परिणाम परमेश्वर ने कहा मृत्यु आएगी। और जो आदम से मृत्यु आरंभ हुई वो आज तक जारी है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो मृत्यु के ऊपर एक व्यक्ति जो
स्वयं मृत्यु के अधीन है, वो दूसरे को मृत्यु से कैसे बचा सकता है? तो कोई दुनिया में व्यक्ति ही नहीं था। तब स्वयं परमेश्वर ने, जो असीमित परमेश्वर था, उसने स्वयं ने ये निर्णय करा कि मैं जाऊंगा पृथ्वी पर और मैं जो है मनुष्य बनूंगा, जिसमें पाप नहीं, जिसमें मृत्यु नहीं। और तब जो मृत्यु मेरे लोगों में आई है, उस मृत्यु को मैं क्रूस पे सहूंगा, और जो मुझ पर भरोसा करेगा उसको जीवन दूंगा और अनंत काल का जीवन दूंगा। देखिए, ये जो थी, ये कथा कहानियां नहीं थी, ये जीवन की वास्तविकता, पृथ्वी की वास्तविकता, स्वर्ग की वास्तविकता। और पहला आदम जो है मृत्यु लेके आया, तो दूसरा आदम जो है जीवन लेके आया। और जैसा हमने देखा कि प्रथम आदम जो था वो पृथ्वी की धरती का था, और आज हम मिट्टी के बने हुए। लेकिन दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय थे। तो वैसे हम भी स्वर्गीय होंगे, वैसे हम भी स्वर्गीय होंगे। और जो है ये हमारे एफर्ट्स के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हो, परमेश्वर की दया के कारण हो। और पौलुस बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसा इस पृथ्वी पर रहा, और वो मनुष्य का रूप होकर के पूरी पवित्रता के साथ में उस क्रूस पे गया। उसमें यदि एक बिंदु भी काला होता तो हमारे पूरे कालेपन छिप जाते। हम कहते कि वो परमेश्वर का बेटा होकर के उसमें एक बिंदु काला था, तो मैं तो मनुष्य हूं। लेकिन दोस्तों, उसमें एक भी काला बिंदु नहीं, वो मृत्यु के अधीन नहीं था। एक व्यक्ति जो शराब पीता है, दूसरे व्यक्ति को कैसे शराब से छुटकारा दिला सकता है? इज्जत रखने के लिए वो मुंह पर बोल सकता है हाँ मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलेगा? पहले खुद तो सुधरो, फिर दूसरों को सुधारना। पहले खुद तो जीवन पाओ, फिर दूसरों को देना। पहले खुद तो पाप से बचो, फिर दूसरों को देना। और प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर पाप ही नहीं किया, मृत्यु नहीं आनी, लेकिन मृत्यु सही, इसीलिए कि जो बीमारी आई थी पहले आदम के कारण, उसका निवारण, उसकी दवाई यदि कोई है तो दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और जिसने दूसरे आदम रूपी वो दवाई को लिया, वो मृत्यु से बचा, वो पाप से उसके छुटकारा हुआ। और जो है पहला आदम जो है इस रीति से था, तो दूसरा आदम परमेश्वर की ओर से। दोनों को बनाया परमेश्वर ने, और दूसरे में तो वो खुद उतर के आ गया। पहले आदम में हम सब मरते हैं, तो दूसरे आदम में जिलाए जाते। पहला आदम हमें पाप के कारण से पिता से दूरी बनाता था, तो दूसरे आदम के कारण हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच जाते हैं। और हमें मृत्यु से डर लगता था पहले आदम के कारण, क्योंकि कोई आशा नहीं थी। लेकिन द्वितीय आदम के कारण हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है हम मृत्यु के बाद उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा करी। और ये वो प्रथम आदम जो है इस पृथ्वी से तो था, और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल वैसे ही रहे, लेकिन पाप रहित। और शैतान ने उनकी परीक्षा करने की बहुत कोशिश करी,
परखता रहा, परखता रहा, परखता रहा, लेकिन प्रभु नहीं गिरे तो नहीं गिरे तो नहीं गिरे, और हमारे लिए एक आदर्श दे गए, हमारे लिए एक आदर्श दे गए। ये जैसे सब प्रथम आदम में मरते हैं, वैसे ही दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह में हर व्यक्ति जो उन पे भरोसा करता है, उनको अपने जीवन में लेगा, वो बचाया जाएगा। और इसके आज हम जीवित गवाह हैं, इसके हम जीवित गवाह हैं। पहला आदम जो मृत्यु लेके आया पाप के कारण, तो दूसरा आदम जीवन लेके आया हमेशा हमेशा। वो फल खाया और यहां वो क्रूस, पहला आदम जो है गिर गया, वो भी नग्न अवस्था में था। हमें ये कपड़ा जो दिख रहा है प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर, ये वास्तव में एक्चुअल में स्कॉलर्स बोलते नहीं था, नहीं था। प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आदम नग्न अवस्था में क्रूस पे लटकाए गए थे, और जो है द्वितीय आदम हमें नए आत्मा में, अनंत जीवन में, पाप रहित जीवन में, प्रथम आदम में हम सब गिरते हैं, लेकिन द्वितीय आदम में हम सब जिलाए जाते हैं। और जो जैसा मैंने बताया कि रोमियो 5वां अध्याय, वहां पर भी कि एक आदम के कारण, एक व्यक्ति के कारण मृत्यु आई, तो एक व्यक्ति के कारण ही जीवन आया, एक व्यक्ति के कारण ही जीवन आया। और वो व्यक्ति कोई और नहीं जिसे हम कहें, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह। सो दोस्तों, ये इतना बड़ा बलिदान, ये इतनी बड़ी योजना परमेश्वर की, और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको ये बात समझाए, और आप परमेश्वर की बातों को जो है समझ पाए, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से। मैं हमेशा बोलता हूं कि बाइबल को यदि परमेश्वर की आत्मा से नहीं समझा, तो शैतान भी इसी बाइबल का उपयोग करता है बगैर आत्मा के, कहीं हम वैसे ना हो जाए। मांगे प्रभु से, मांगे प्रभु से कि प्रभु मुझे शिक्षा दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं आपको निहार सकूं, मेरे आत्मिक कानों को खोल कि मैं आपकी वाणी को सुन सकूं, मेरी आत्मा को खोल कि मैं आपको पहचान सकूं। प्रभु आपको ये अनुग्रह प्रदान करेगा यदि आप दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। प्रभु इन रहस्यों को आपको समझाएगा। आपको लगेगा कि आप अभी तक अंधकार में थे, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको परिपूर्ण किया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं। जब मनुष्यों में अपने आप सुधरने की कोई क्षमता नहीं रह गई, तब आप स्वयं इस पृथ्वी पर आ गए। हमारे जैसे लोगों के लिए आपने जन्म लिया, और प्रभु जो दुख उठाना शुरू करा, अपनी मृत्यु तक आप पिता के वफादार रहे। आपने अल्टीमेटली हमें जीवन दिया, और बहुतायत का जीवन दिया। आज भी दे रहे हैं, आगे भी जब तक ये पृथ्वी का अंत नहीं होगा,
प्रभु आपके वर्षों का अंत नहीं। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रभु सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך וישם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.